बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जिस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात और खल्क़े खुदा को पेश आने वाले मसाइल की निशानदेही करते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। अब की बार जो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक अहम मामला है। अहम मामला ये है कि अब जब हम अपने रिश्तेदारों से माजी में या अपने दोस्त अहबाब और अपने सर्किल में जब बैठते थे और बैठते हैं तो माजी में सलाम दुआ के बाद हम एक लफ्ज़ अदा करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। एक शुक्र है का लफ्ज़ बहुत आम था, लेकिन अब जब इन्हीं दोस्तों के साथ, इन्हीं रिश्तेदारों के साथ जब हम मिलते हैं और मुसाफ़ा करने के बाद जब हाल अहवाल होता है तो शुक्र है के बजाय हम अब कहते हैं कि शुगर है। जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी डायबिटिक पर करेंगे गुफ्तगू कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के बाद पता चला है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की निस्फ आबादी, यानी कि अगर 20 करोड़ की आबादी में से 50%, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस वक्त डायबिटिक में शुमार हो चुके हैं। या तो वो डायबिटिक की आखिरी स्टेज पर हैं या वो बाउंड्री लाइन पर पहुंच चुके हैं। आज करेंगे गुफ्तगू कि बड़े और बच्चों में होने वाली बीमारी डायबिटिक पर और जानेंगे कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और डायबिटिक क्यों होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक क्या होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और डायबिटिक दीगर अमराज को कैसे जन्म देती है। क्योंकि डायबिटिक के लिए कहा जाता है कि इट इज़ द मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़, तो तमाम बीमारियों की माँ किस तरह से डायबिटिक, इस पर करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज जुड़े रहिए और जानिए कि जो बढ़ती हुई डायबिटिक है, बढ़ती हुई शुगर है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो आज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान में बढ़ती हुई शुगर के मर्ज़ के हवाले से करेंगे गुफ्तगू और खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं, शुगर तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि डायबिटिक में तेज़ी से इजाफा, और ये बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, इनसे पेरेंट्स से भी गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट से भी जान रहे हैं कि डायबिटिक क्यों होती है और इनको तकलीफ़ क्या हुई, कब पता चला। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। इनकी उम्र क्या है और कब डायबिटिक हुई है? 7 ईयर्स ओल्ड हैं और इनको डायबिटीज़ जब हुई थी तो तकरीबन ये 3.5 साल के थे। अच्छा, तो किसने बताया, कैसे पता चला, क्या सिम्टम्स थे? सिम्टम्स इनके ये थे कि इनको तो यूरिन का बड़ा इशू आ रहा था, प्यास बहुत लग रही थी और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे जा रही थी, फ़ीवर बहुत रह रहा था। फिर हमने डॉक्टर्स वगैरह मतलब प्राइवेट दिखाया तो उसके बाद इनके टेस्ट हुए तो उसमें इनकी फिर शुगर आई थी। तो कितनी शुगर है इनको? इनकी 400 टू अबव रहती है। ओह माय गॉड, अच्छा। तो अभी ये कि मतलब यहाँ पर हम आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हम इंसुलिन की प्लान लेके जाते हैं, डाइट प्लान लेके इंसुलिन पर है ये? जी हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब तकलीफ़ कम हुई इसके बाद? जी, अब शुक्र है, लगा पहले तो बहुत ज़्यादा रहती थी, 500 600 इस तरह से। तो बेहोश हो जाता होगा इसका मतलब? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ा बच्चों में इतनी स्टेमिना दी हुई है कि बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगी आगे जाके पता नहीं, लेकिन अभी इनको फिट्स 2 दफ़ा आ चुके शुगर लो होने की वजह से। अच्छा, तो अब क्या मतलब ओवरऑल क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि माँ हैं आप तो बेहतर जानती हैं। सिम्टम्स इनके ये हैं कि जैसे अगर शुगर बढ़ती है तो इनके सर का दर्द बढ़ जाता है, इनकी बॉडी का जो है वो रंगत चेंज हो जाती है, फ़ीवर बढ़ जाता है, और शुगर डाउन साइड पे जाती है तो इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, पसीने आने लग जाते हैं। तो इस तरह से फिर हमें सिम्टम्स इनके पता लग जाते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 4 ईयर्स हो गए तो बच्चे के साथ रहते रहते हमें भी आइडिया हो गया है कि बच्चे को क्या किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है बच्चे को, किस वक्त की किस चीज़ की ये ज़रूरत है? देखिए, तो ये रात में जब इंसुलिन लेते हैं ना तो देखिए गैप आ जाता है मैक्सिमम 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे का। तो जो अगर हम सुबह इनको टाइम से नाश्ता ना दें या इनकी इंसुलिन टाइम पे ना दें तो शुगर जो है ना या तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है या फिर वो डाउन साइड होकर के फिर वो बहुत हाई साइड पे चली जाती है। तो अच्छा, ये क्या नाम है बेटा, आपका क्या नाम है? अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो? बॉर्डर पे जाऊंगा। हैं? बॉर्डर पे जाऊंगा। बॉर्डर पे जाओगे? बॉर्डर पे क्या करोगे? फौजी बनोगे, मुल्क की हिफाजत करोगे? आपको तकलीफ़ क्या होती है वैसे बाय द वे? कोई नहीं है? अच्छा, वैसे शुगर की वजह से ये खेलने में या नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हैं। मतलब अगर किसी को ना हम बताएं इनकी तबीयत के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, तो इनको इंसुलिन ही है और कोई हल नहीं है इसके अलावा आपके? डॉक्टर ने तो हमें यही कहा है कि अभी फ़िलहाल तो इंसुलिन है, आगे क्या कह रहे हैं? डाइट है। आगे के क्या आगे प्लान कहते हैं कि अगर कोई ऐसी रिसर्च चल रही है, अगर रिसर्च आ जाती हैं तो आगे की बस अल्लाह के हाथ में चीज़ें अगर हो जाती तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मोहम्मद अवैस, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। अच्छा, 17 ईयर्स है। कब से आपको ये तकलीफ़ है? मुझे 10 साल हो चुके हैं अच्छा। डायबिटिक को। जब मैं 9 साल का था उस वक्त मुझे डायबिटिक हुई थी। तो ये था कि अचानक से मतलब यूरिन का मतलब तेज़ आना और प्यास बहुत लगना, बुखार तेज़ हो जाना, मतलब एक दिन बुखार रहता फिर चढ़ जाना, उसके बाद बेहोश हो जाना। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो शुगर थी। बेहोश हो रहे थे आप? बेहोश हो रहा था, डॉक्टर के पास ले गए 850 शुगर थी। 850 शुगर थी, बेहोश था। फिर वापस लेके आए, फिर मतलब शुगर उस वक्त नॉर्मल रहती थी जब हॉस्पिटल में नॉर्मल। फिर अभी कुछ टाइम पहले से मतलब 600 अबव रहती है, HI प्लस अबव रहती है। तो अब उस पर क्या कैसे कंट्रोल करते हैं फिर 600 अबव? खाने की रूटीन मतलब पहले तो नॉर्मल थी, अभी भी नॉर्मल है, मगर वो है कि यही वो मीठा क्रेविंग थोड़ी सी। बच्चों को थोड़ी क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, हाँ। तो वो जाहिर सी बात है आपको पता है। फिर तो मीठा तो हमने इनकी लाइफ से बिल्कुल समझ लिया ख़त्म कर गया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दे सकते हैं ना? बहुत, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है इतनी। हम मैक्सिमम उनको मंथ में एक बार देते हैं। एक बार? जी, अब उस पर भी फिर बच्चे अब तो जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं तो इनकी जो क्रेविंग बढ़ती जा रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा, ट्यूशन, तो वहाँ पर और बच्चों हर के साथ चीज़ रहते मीठे हैं, के हर बगैर चीज़ तो है मीठे के नहीं। बगैर है नहीं, तो हमें इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे मीठा खाने को दिल को तो करता होगा आइसक्रीम? पहले करता था, अब जब से बड़े हो ना फिर मीठा खाने की कोई मतलब नीड नहीं होती। मीठा तो चखते ही नहीं है? चखते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान चुपके हैं नहीं किचन में छुपके जाके? इनका डर किस चीज़ का, किसका डर है? अपने साथ ही जाती करेंगे ना, डर किसी चीज़ का नहीं है। कमाल कर दे। ये बोल देना स्क्रीन पर कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने साथ जाती करते अपने हैं। साथ ही जाती करेंगे और किसके साथ करेंगे। मीठी क्रेविंग नहीं होती। ये है कि जब बाहर दोस्तों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो फिर दोस्तों के साथ मतलब बातचीत में कभी चाय कभी कुछ इस तरह चल जाता है। अच्छा, वैसे पढ़ाई स्टडी में ICOM कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, 2 साल कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनल ईयर चल रहा है, उसके 2 महीने बाद पेपर हैं। उसके अलावा अगले साल इंशाल्लाह नर्सिंग के लिए वो करना है। नर्सिंग के लिए करोगे? मतलब आप फिर डॉक्टर खुद नर्स और जी। ये मेडिकल स्टाफ के साथ ताल्लुक हो जाएगा आपका। वैसे आप कभी कभार ये दिल में तो होता होगा कि यंगस्टर्स सारे मेरे साथ जो हैं वो तो सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं जो है वो। मुझे बात बताएं, हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स में क्यों डालें? अरे, हम सबसे अलग है क्या? हम कमाल। सबसे अलग है नहीं ना। हाँ। हम खुद को कॉम्प्लेक्स में डालेंगे ना, फिर हमारी तबीयत और ख़राब होगी। और तबीयत स्ट्रेस की खराब। वजह से ना, है ना? तो कम्प्लेक्स में डालना ही नहीं है। नहीं डालना, छोड़ना। आम जिंदगी गुजार रहे हैं, सही है। प्राउड ऑफ यू। आप आगे कैसे हैं? वालेकुम सलाम। करीब इसमें आयशा तुफैल, हैं? आयशा तुफैल यो मैंने आयशा टफेल है। Yeah. आयशा कौन से क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। डायबिटिक 1 साल रह गया जी। डायबिटीज कब से? 8 साल हो गए हैं, डायबिटीज़ है हाँ। जी। और तो- बस हम पहले तो हम बहुत ज़्यादा खुद को ही महसूस करते थे कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देन डॉक्टर्स ने हमें सपोर्ट किया है, हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम आम बच्चों के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्योंकि- क्या पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? लॉयर बनना चाहते हैं। Oh my God, lawyer, ये ज़बरदस्त। It is great profession, great Thank you so profession. much. Lawyers वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को She's बनाया my है। mom and हाँ, she's come me on, support all please, time. please. All time supporting me. हाँ। You are my brave girl. Brave girl, Yes. you are, Thank no doubt. you. और वैसे भी And- lawyers को brave होना चाहिए। तो Thank वैसे you, sir. lawyers में आप क्या मतलब क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, टैक्सेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशनर, क्या? सर ज़्यादा पुलिस को नहीं, कंट्रोल जो करना घरेलू है। मामलात होते हैं, फैमिली लॉयर, फैमिली लॉयर, जी जी। फैमिली एक्सपर्ट बनना जी, चाह रहे हैं। जी। ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। फैमिली कोर्ट्स अलग बनी हुई हैं, आप जब विजिट मामा कहती करेंगे। है इसमें तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। है ना? मैं सच बोल के मैं हार जाऊंगी, मैं झूठ बोल के नहीं जीतूंगी। My father Lawyers talked to झूठ me, बोलते no हैं। Aisha, you talk, you can try at teaching. No, you not go for this work. I get Papa, please, you support me. I'm your boy, I'm not your daughter. मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ।
My father talked to me, you my son, not girl, boy. यस माशाल्लाह। अब ये बच्चे जब खेलते हैं तो तकलीफ़ तो होती होगी, इनको नहीं होती? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। शुरू के दिनों में हम परेशान हुए जब फर्स्ट टाइम इनको शुगर हुई थी। अब माशाल्लाह से हर चीज़ नॉर्मल है, बस शुगर हाई और लो का ज़रा इनको रहता है, क्योंकि इन बच्चों का इंसुलिन का मामला है। तो वो इंसुलिन में आपको पता है कि इंसुलिन की वजह से कभी शुगर डाउन भी होती है, कभी कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं या कुछ ज़्यादा भूख लग रही है तो उसके से शुगर बढ़ इंसुलिन खुद लगा लेती हैं आप? जी जी, खुद लगाते हैं। मीठा खाने को दिल तो करता होगा? पहले बहुत दिल करता था, शुरू पे डीके में भी आए थे, फिर बहुत समझाया डॉक्टर्स ने कि बेटी आपके लिए नुकसानदेह है, आप इंसुलिन लगाएंगे, आप मीठा खाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपकी इंसुलिन का। जैसे फिर अब कोशिश करते हैं ना खाएं। ये कभी शादी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं भाई सब खुशियाँ मना रहे, कोई मिठाई खा रहा है, थोड़ी सी खा ले मम्मा, नो बेटा यू आर अ गुड गर्ल, यू आर माई बॉय। फिर मान जाते हैं दिल के भाई मम्मा पापा को देखना है और उनको सपोर्ट करना है बड़े हो के बस। क्योंकि जैसे वो हमें सपोर्ट करें बचपन में हमारी सेहत के हवाले से, फिर उनकी एज की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करते हैं पापा आपके? पापा ऑफिस वर्क करते हैं साइट एरिया में। ऑफिस वर्क करते हैं, चले। लेकिन अब के पैगाम स्क्रीन पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो एहतियात नहीं करते या हार मान जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? नहीं, हमारे कितने ज़्यादा एक्टर्स हैं आपने देखा है, हमारे यहाँ भी और इंडिया में भी। सोनम कपूर उनको डायबिटीज़ है, फवाद खान है उनको डायबिटीज़ है, हमारे यहाँ वसीम अकरम को वो क्रिकेटर हैं, देखें उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कितना आगे बढ़े। तो बस यही कि हम उनको देख के जिए, हमारे वालिदैन को देख के जिए जो अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर कुर्बान करें। चलें आप कोई बेटा पैगाम देंगे? इधर आ जाएं, हैं कुछ मैसेज देंगे? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के डायबिटिक। माजी में कहते थे कि शुगर है, अब कहते हैं शुगर है। बच्चों में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इस पर कर रहे हैं गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिए जी। बड़ों में डायबिटिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी के साथ बच्चों में भी डायबिटिक होती है। और हमारे साथ इस वक्त पीड्स स्पेशलिस्ट हैं डायबिटिक के हवाले से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आपका पूरा नाम क्या है और साथ में बताइएगा कि डायबिटिक जो बच्चों में होती है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है, मैं पीडियाट्रिक रेजिडेंट हूँ NICH में। अच्छा, बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है और बड़ों में भी होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बड़ों की जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो लबलबा है वो इंसुलिन बनाता है, वो या कम कर देता है, या जिस्म का जो रेस्पॉन्स है उस इंसुलिन पे ग्लूकोज़ को ब्लड में से कम करने का वो कम हो जाता है। जबकि बच्चों की जो डायबिटीज़ है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें ये फ़र्क आ जाता है कि हमारा जो लबलबा है वो बिल्कुल भी इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ के जिस्म के अंदर जो है शुगर बढ़ जाती है, और शुगर जब पूरे जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो जिस्म का हर एक उज़्वा, हर एक खुलिया उससे अफेक्ट होता है। तो उसके लिए फिर अल्टीमेट थेरापी जो होती है हमारे लिए इंसुलिन की होती है। जबकि बड़ों में जो है हम वो जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ गई थी उसको कम करने के लिए पहले लेवल पे तो हम उसको एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन पे लेके जाते हैं, और उसके बाद उसको जो है वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो है ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। उस पर भी रेस्पॉन्ड नहीं आता तो फिर इंसुलिन पे जाते हैं। मगर टाइप 1 का ये है कि टाइप 1 का जो प्राइमरी मेनस्टेड ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीड्स में डायबिटिक होती है उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि माजी में बैठने वाले लोग अपने आप से और अपने लोगों से, जो महफिल में बैठे हुए लोगों से कहते थे कि यार शुगर है, लेकिन अब कहते हैं शुगर है। डायबिटिक पर कर रहे हैं गुफ्तगू के डायबिटिक तेज़ी से मुल्क में बढ़ रही है और दुनिया की स्टेटिक्स में पाकिस्तान का अलग से नाम आ रहा है डायबिटिक में। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उन पेरेंट्स से गुफ्तगू कर रहे हैं और जो पेशेंट्स हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि डायबिटिक क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं फिजियोथेरापिस्ट हैं और उसी के साथ साथ न्यूरो के से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहले तो आप अपना तारुफ करवा लीजिएगा और उसी के साथ फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है, मैं यहाँ एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ और फिजियोथेरापी एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सैयद अंजुम है, मैं पीडियाट्रिक और एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आप दोनों का अगेन थैंक यू सो मच। लेकिन डायबिटिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, डायबिटिक को रिहेबिलिटेट करना कितना मुश्किल है और डायबिटिक होने के बाद पेशेंट किस पोजीशन में होता है? अच्छा, हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी में जो हमारा मनफी तर्ज़ अमल है उसकी वजह से हमारी एक्सरसाइजेज़ की लैकिंग है, हमारी
जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मदाफ़त कम है और एक्स्ट्रा शुगर हमारी ब्लड में आ जाती है। उसके अलावा चर्बी के मसाइल, इसी की वजह से ज़्यादातर बैठना और एक्सरसाइज का ना होना, ये बहुत बड़ी अलामत है जो मरीज़ को शुगर की तरफ धकेलती हैं और उसके असरात रहते हैं। और इंसुलिन पे पेशेंट हो या मेडिसिन पे, जब तक वो अपना तर्ज़ अमल ज़िंदगी को बेहतर नहीं करता, जब तक अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को नहीं लाता, तो उसका शुगर का कंट्रोल होना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, उसमें 50% आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, 50% पेशेंट की जो तर्ज़ अमल ज़िंदगी है, डाइट है, उस पे कंट्रोल से उसकी शुगर बेहतर हो सकती है। और बार बार पेशेंट जो इंसुलिन की तरफ जाते हैं और उनको फिर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है बॉडी की, लिवर के, किडनी के मसाइल हो जाते हैं, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, ये एक्सरसाइज का न होने की वजह से। तो मेरी गुजारिश है आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, कि मरीज़ों में अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि एक्सरसाइजेज़ का बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी 50% शुगर को एक्सरसाइजेज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और डेली हाफ़ एन आवर अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें और वॉक करें आप। अच्छा, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो डायबिटिक को कंट्रोल करती है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट को शुरू तो वॉक से करना चाहिए, वॉक के बाद फिर जनरल एक्सरसाइजेज हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फिर हम जिम में उनको जनरल एक्सरसाइजेज करवाते हैं, उनको प्रोग्राम देते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेज करवाएं, क्योंकि बगैर सुपरविजन के तो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और पेशेंट को काफ़ी शुगर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर है और पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम उनको फिर पेशेंट को पेन कम करते हैं और उनकी स्पाज़म को रिलीज़ करते हैं। फिर उनको एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं कि आप ये रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखें और मोबिलाइजेशन रखें अपने जॉइंट्स को, और एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें और वॉक करें, बेहतर है। पेशेंट के लिए ज़्यादातर वॉक है, ट्रेडमिल एक्सरसाइज है, बाईसाइकिल हैं, ये एक्सरसाइज पेशेंट के लिए बहुत मुफीद हैं शुगर। चले, वैसे आप बताइएगा डॉक्टर साहब कि न्यूरो पर क्या असर पड़ता है इस डायबिटिक से? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ का बच्चों में भी कॉमन है और बड़ों में भी कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों में इसकी एक्सेप्टेंस कम है पेरेंट्स में और डिनाइल ज़्यादा होता है। और बड़ों के जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसके रिस्क फैक्टर्स अलग हैं, बच्चों के रिस्क फैक्टर्स अलग हैं। बच्चों में आमतौर पे बाई बर्थ होती है या उसके बाद कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, और बड़ों में जैसे सुरेश साहब ने कहा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जब उसको हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते तो उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर, जिसमें स्मोकिंग है, जिसमें फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, जिसमें अननेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग्स है, उसके बाद अबव ऑल लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद फिर यह है कि जब आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पे बच्चों में इंसुलिन की तरफ जाना पड़ता है हमें, और बड़ों में आमतौर पे अद्वियात और इंसुलिन दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चों में जब आप इंसुलिन की तरफ जाते हैं तो उसकी डोज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, उसके लिए किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और बड़ों में भी जो है वो आपको प्रॉपर एक डोजेज के साथ दोनों चीज़ों की तरफ लेकर चलना होता है। और उसके साथ फिर ये होता है कि जो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप डायबिटीज़ होने के बाद अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में जाएंगे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाएंगी, जिसमें आंखों की कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी, ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन है, उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, डिप्रेशन हो सकता है, नसों की बीमारी, रगों की बीमारियां होती हैं, गुर्दों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ओवरऑल जब आप एक पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो उसको जो दूसरे उसके साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे किसी को अगर हाइपर टेंशन है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, किसी को पट्ठों या नसों की या असाब की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ के कंट्रोल ना करने की वजह से उनकी भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो भी कंट्रोल में नहीं रहती। लिहाजा अगर कोई डायबिटीज़ के साथ किसी को और कोई मेडिकल इलनेस है, प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको डायबिटीज़ को इफेक्टिव कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के माजी के शुगर है और अब शुगर है को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के माजी में बैठ के लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि शुगर है, अब कहते हैं शुगर है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में उसी पर ही गुफ्तगू करें। हमारे साथ रजिस्ट्रार ER एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको डील करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, यंग और एनर्जेटिक हैं, डॉक्टर महबूब नुनारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आपके पास ER में एमरजेंसी में बच्चे और बड़े किस हालत में आते हैं डायबिटिक के? हमारे पास जो केसेस होते हैं इमरजेंसीज़ में, चाहे अल्ट इमरजेंसी हो या
पीडियाट्रिक इमरजेंसीज हो, जैसे नॉन केसेस भी होते हैं शुगर्स के, जो लोग प्रॉपर मेडिसिन या इंसुलिन नहीं ले पाते, तो उनकी डोज इम्बेलेंस की वजह से भी हमारे पास केसेस जो आते हैं इमरजेंसी में, जो ऑलरेडी नॉन केसेस होते हैं जिससे पेशेंट्स हम हिस्ट्री लेते हैं। जैसे न्यू केसेस होते हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट्स की क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह देखनी पड़ती है। जैसे कोई पेशेंट आता है, कोई फैटिग वगैरह होती है, ओबेस्ट होता है या इरिटेबिलिटी होती है, पॉलीडिप्सिया, जैसे माउथ जो ड्राई हो जाता है, बार बार पेशाब करना, पॉलीयूरिया, ये कंडीशंस होती हैं उसमें। फिर हम क्या उनको रूल आउट करने के लिए, जैसे न्यूली पेशेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डीके, डायबिटिक कीटोसिस, जो हम उसकी वजह से हम यूरिनरी कीटोन बॉडीज़ करवाते हैं, ब्लड गैसेस करवाते हैं पेशेंट्स के ब्लड में, उनका जो और उनकी जो पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर हम उनको डायग्नोस करके, जैसे हमारे पास यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड भी है, जैसे आपने हमारे जो प्रोफेसर है, जो हेड है, जिनकी सुपरविजन जो काम होता है, फिर उनसे ओपिनियन लेके हम उनके अंडर सुपरविजन एडमिट करते हैं। वैसे जो आते हैं ईआर में इमरजेंसी की पोजीशन में, वो किस किस्म की गलतियाँ करके आते हैं जो नहीं करनी चाहिए? अब जैसे हम बच्चों में जो केसेस होता है वो उसकी प्रॉपर पीरियड्स में कोई एज नहीं होती, मंथ्स पे भी हो सकती है, डेज़ भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। तो उसमें ये क्या होता है कि पेशेंट्स की कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव भी होती है, तो उनमें ये चीज़ें जो बच्चों को इजीली ये शुगर हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों में ये जो बड़ों में जो लाइफ मोडिफिकेशन नहीं कर पाते, ओबेसिटी हो जाती है, और उनको लाइफ मोडिफिकेशन जो होती है, वेट गेन प्रॉपर नहीं हो पाता, शुगर में वेट गेन हो जाता है, तो बार बार सडनली फिर लॉस भी हो जाता है। तो उसकी वजह से प्रॉपर इमरजेंसीज में पेशेंट्स जो मोस्टली जो कंप्लेन होती है उनकी इरिटेबिलिटी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, लेथार्जिक बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जिनकी हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अच्छा, वैसे इन द एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 100 में से कितने % पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन में आते हैं डायबिटिक के आपके पास ईआर में? असल बात ये होती है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास कोई अर्ली या कोई, हमारे पास मोस्टली देखा जाता है कि पेरीफेरीज में, बेसिक यूनिट्स में ऐसी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती, वो मिस डायग्नोज हो जाता है। मिस डायग्नोज की वजह से वो पेशेंट क्रिटिकल, अगर पेशेंट को हम सही तरीके से डायग्नोज कर लें तो ये जानलेवा मर्ज़ नहीं है। 100 से 3 से 4 बच्चे जो ऐसे होंगे जो क्रिटिकली होते होंगे, बाकी मुमकिन जो मुश्किल से होते, जो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाते। इनको अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करके, जो गाइडलाइंस होती हैं, हमारा जो 48 आवर्स जो फॉलोज जो फ्लूइड्स का होता है पूरा फार्मूला, वो अगर वो प्रॉपर आप पेशेंट्स को इंसुलिन और ड्रिप वगैरह दें, डिहाइड्रेशन कवर दें, और ये चीज़ें अगर दें तो पेशेंट्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकता है। कि प्रॉपर फिर उनको वो चीज़ें पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा। उनकी जो मेडिसिन हैं, इंसुलिन हैं या मेडिसिन हैं, पूरा उनको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। कोई प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कोई कौम के नाम पैगाम जो डायबिटिक के हवाले से बच्चे और बच्चों के लिए कि लाइफ सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, एक्स्ट्रा चीज़ों खाने पीने में एक्स्ट्रा बेवरेजेस वगैरह जमा नहीं करें। ज़िंदगी एक खूबसूरत तोहफ़ा है जिसको आप संभाल के रखें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महबूब नूनारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की जो डायबिटिक से रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उसी के साथ साथ जो फिजियोथेरापिस्ट हैं और दीगर लोग हैं, उनसे हमने गुफ्तगू की प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के माजी में कहने वाले शुगर है, अब कहते हैं कि शुगर है, तो उस शुगर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और बच्चों में, बड़ों में शुगर का इजाफा, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, इनका भी तारुफ करवाते हैं और शुगर के मर्ज़ पर भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा, साथ में ये बताइएगा शुगर क्या है। मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है, और मैं तो गुज़िश्ता 20 साल से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। अभी इस वक्त मैं प्रोफेसर हूँ, और एंडोक्राइनोलॉजी और बच्चों की जो शुगर है उस पर मेरा ख़ास तजर्बा है। दोनों में शुगर हो सकती है, बच्चों में भी, बड़ों में भी। बच्चों में शुगर होती है ज़रा सी मुख्तलिफ होती है। उसमें बच्चों के जो लबलबा या जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं, वो बिल्कुल इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। इंसुलिन एक वाहिद हार्मोन होता है बॉडी में जो कि आपकी शुगर लेवल को कम करता है और शुगर की एंट्री कराता है सेल के अंदर, ताकि हमारा जिस्म काम कर सके। जब शुगर ही सेल में नहीं जाती तो आप इंसान को थकावट महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों को यूरिन ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन वज़न मुस्तकिल कम हो रहा होता है। तो इस तरह से हमें इस तरह पता चलता है कि माँ बाप आते हैं कि बच्चे थके हुए हैं, पिछले दिनों वज़न कम हो गया, खा भी रहा है तब भी वज़न नहीं बढ़ा, यूरिन ज़्यादा कर रहा है।
लेकिन अक्सर माँ बाप इस चीज़ को इग्नोर जब करते हैं और बच्चे की तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है और वो बेहोशी की कैफियत में भी हमारे पास आते हैं, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो बच्चों की शुगर मुख्तलिफ है, उनको शुगर की जो दवाइयाँ हम देते हैं उससे फ़ायदा नहीं होता, उनको इंसुलिन ही लगानी पड़ती है क्योंकि उनका लबलबा बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता, बंद कर देता है। इसके बहुत सारे अवामिल हैं, वायरल इन्फेक्शन हैं, आजकल आपको पता है हर जगह वायरसेस फैले हुए हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल में ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से जो लबलबे के जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। अच्छा, इंसुलिन एक ही ऑर्गन हमारी बॉडी में बनाता है, वो लबलबा है, लेकिन और कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि बच्चों की शुगर ज़रा मुख्तलिफ है और अगर अलामात पता चल जाती हैं माँ बाप को, ये जो मैंने बोली हैं कि पेशाब का ज़्यादा आना, भूख लगना, थकन, चिड़चिड़ाहट और रात को उठकर भी बच्चा पिशी करने चला जाता है वॉशरूम में, अगर पहले से नहीं कर रहा होता, तो ये तमाम अलामात होती हैं कि बच्चों की शुगर है। और इस सिलसिले में मैं माँ बाप से ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी कोई भी एक अलामत है तो आप फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं या NICH बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर आएँ और हमें दिखाएं। अब एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमें आप बताइएगा कि डायबिटिक का एक सोशल लाइफ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। देखिए, डायबिटीज़, अब बच्चों की डायबिटीज़ तो पूरी डायबिटीज़ का सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त डायबिटीज़ या शुगर में मुब्तला है, जिसमें अगर हम बच्चों को लें तो बच्चों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम टाइप 1 कहते हैं, जो बच्चों की शुगर होती है उसको टाइप 1 कहा जाता है, उसमें मुब्तला है। और बाकी तमाम जो टाइप 2 है वो तो हर दूसरे बंदे को आपको पता है शुगर है, इस मर्ज़ से दो चार है। लेकिन बड़ों की शुगर ज़रा मुख्तलिफ होती है, उसमें आपकी बॉडी जो है वो जो आप इंसुलिन होती है उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेती है, तो इसलिए आपको जो दवाइयाँ इंसुलिन बॉडी में मौजूद होती हैं तो उसमें दवाइयाँ जो ओरल हम खा रहे होते हैं वो असर होती है। सोशली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। जब बच्चों को शुगर होती है तो मैं आपको बच्चों के हवाले से कहूँगी तो माँ बाप की तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत परेशानियाँ आ गई हैं। दिन में 3 या 4 मरतबा इंसुलिन लगाना, फिर बच्चे की ब्लड शुगर चेक करना 3 से 4 मरतबा, फिर तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आना, मतलब मुस्तकिल एक आप समझे कि माँ बाप एक परेशानी में गिरफ़्तार हो जाते हैं। और इसके अलावा वो कभी कभी तो ये गिल्ट हो जाता है बच्चे में, माँ बाप में, कि हमारी किसी कोई गलती थी जिससे हमें शुगर हुई, इससे नफ्सियाती मसाइल भी हो जाते हैं। और अगर आपके पास, और ज़ाहिर है कि इस तमाम चीज़ें कॉस्टली हैं, फिर इसका इम्पैक्ट आपके सोशल और इकनॉमिकली आपकी जेब पर भी बहुत पड़ता है। अगर सब कुछ हम सपोर्ट कर भी रहे हैं तो आप यकीन करें कि ये माँ बाप के लिए आसान नहीं होता कि वो सब चीज़ों को साथ लेकर चलें। डायबिटिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बच्चों की डायबिटीज़ तो इसमें मसला ये है कि नेचुरल है, आपको इंसुलिन लगानी पड़ती है। दूसरा एक जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी, हमारे पास कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है, तो बाज़ औक़ात ख़ानदान की भी शुगर, जिसे हम जेनेटिक कॉज डायबिटीज़ की कहते हैं, वो टाइप 1 से मुख्तलिफ होती है, तो वो शुगर भी बहुत कम है। और अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो वो फिर 2-3 लोगों को तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए कि क्यों हो गई है, क्या जेनेटिक कोई कॉज है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि जो टाइप 2 है उसमें आप ग़िज़ा का पहले से ही ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, वज़न पर कंट्रोल रखें जो बड़ी पॉपुलेशन है। बल्कि अब तो टीनेजर्स जो कि मोटे हो जाते हैं घर में बैठ के कंप्यूटर गेम्स खेल के, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, तो इसलिए उनको भी हमें बचाना है। और दूसरी ये कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी कौम की नहीं है, निकलें तो कहाँ निकलें, जाएं तो कहाँ जाएं। अच्छा मैडम, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डायबिटिक बंदा, उसको पता कैसे चलता है कि वो डायबिटीज़ है? सिम्पटम्स क्या हैं? बड़ों में क्या है, बच्चों में क्या? बच्चों में तो देखिए, मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि वज़न का सबसे पहले तो थकन शुरू हो जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, उसके बाद बच्चों का वज़न गिरने लगता है, वो थके हुए ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। अगर पहले बच्चा बिस्तर पे यूरिन नहीं कर रहा था तो वो बिस्तर पे पिशी करना शुरू कर देता है, बार बार उठ के रात को बाथरूम जाता है, वज़न भूख लगने के बावजूद, खाना खाने के बावजूद वज़न गिर रहा होता है। ये तो इब्तदाई अलामात हैं, मगर कभी कभी बेहोशी की कैफियत में बच्चे चले जाते हैं और सांस की तकलीफ़ तेज़ हो जाती है, तो उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं, यानी बेहोशी किसी कैफियत हो जाती है। ये तो बच्चों में है। बड़ों में सबसे अहम चीज़ मोटापा है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है अपनी एज के लिहाज से, तो आपको शुगर किसी वक्त भी हो सकती है। तो ये बड़ों में भी यही, जो अगर ज़्यादा यूरिन आ रहा है, वज़न गिर रहा है और भूख ज़्यादा लग रही है और फिर भी खाना भी आप खा रहे हैं लेकिन वज़न बढ़ नहीं रहा, तो ये शुगर की अलामत होती है। अच्छा, वैसे हमने सुना है कि लाइफ स्टाइल
को बेहतर करके शुगर को ख़त्म किया जा सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? जी देखें, एक चीज़ आजकल बड़ी इस पे बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ से पहले के कुछ अलामात होते हैं जिसको हाँ जो हम अगर हमें पता चल जाएंगे ये हैं तो हम पहले से काम करके अपनी शुगर को डिले कर सकते हैं या नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम जो एक मैसेज देते हैं अपने बच्चों को भी कि आपका कोल्ड ड्रिंक और ये जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं ये बंद कर दें। फिर वेजिटेबल्स और जितने ऐड कलर टू योर डाइट, यानी कि जितने कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपके लिए हेल्थ हैं। रोज़ 1 से 2 घंटे तक विगरस एक्सरसाइज करें, यानी कि जल्दी जिससे पसीना आए। तीसरी चीज़ ये है कि आप टीवी टाइम और टैबलेट टाइम बच्चों का कम कर दें। 1 से 2 घंटे से ज़्यादा आप उन्हें टैबलेट या कंप्यूटर पे नहीं बैठने दें, उनकी एक्टिविटी कराएं। मतलब फुटबॉल वो टैबलेट पे नहीं खेलें, वो बाहर ग्राउंड में जाकर खेलें। तो ये अहम चीज़ें हैं। इसके अलावा नींद का पूरा होना। आजकल हमारे बच्चे रातों को जागते रहते हैं और इतनी देर तक टीवी और मोबाइल्स पे रहते हैं, तो एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी ज़िंदगी को एक बदल सकती है, ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है और आप लॉन्ग टर्म शुगर से बच सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि जिसको डायबिटिक हुई फिर उसने लाइफ स्टाइल चेंज किया और वापस फिर रूटीन में चला गया, ये पॉसिबल है या डायबिटिक हुई तो हमेशा होगी? नहीं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़ों में होती है, उसमें ये होता है कि अगर आपने अपना वज़न कम किया, अपनी ग़िज़ा में तब्दीलियाँ ले आए, तो वो रिवर्स होकर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, यानी कि उसकी शुगर लेवल नॉर्मल होती है। टाइप 2 में होता है, लेकिन बच्चों की शुगर में ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनकी कॉज डिफरेंट है, उनकी वजह डिफरेंट है। HbA1c एक बेसिक टेस्ट है, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तानियों को करनी चाहिए और कितने अरसे के बाद करवानी चाहिए? HbA1c जो है वो आपकी पिछले 3 महीने की शुगर को बताता है, कंट्रोल बताता है। तो इसमें जिसका वज़न ज़्यादा है, जो अपनी एज और हाइट के लिहाज से जिसका वज़न ज़्यादा है, उसको तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी कि वो हर 3 महीने से अपना HbA1c कराएं, चाहे वो किसी भी उम्र से है, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तमाम अपना HbA1c एवरी 3 मंथली कराएं। और बच्चों में चूँकि वो डिफरेंट है तो हम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनका वज़न ज़्यादा है, जिन बच्चों का टीनेजर्स हैं हमारे 11 से 20 साल तक के, उनको HbA1c कराना चाहिए अपना, और उसमें हम पहले से पकड़ सकते हैं कि इसको शुगर होने वाली है या हो सकती है। शुगर का इम्पेक्ट दीगर चीज़ों पर कितना पड़ता है, दीगर बीमारियों पर और दीगर हर एक पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हर जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है, फ्रॉम हेड टू टो। आपकी आइज़ को रेटिनोपैथी करती है, आपके जिस्म में तमाम नर्व्स को, आपके असाब को कमज़ोर करती है। किडनी का मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज किडनी फेलियर की डायबिटीज़ है पाकिस्तानी पॉपुलेशन की, तो जिस्म के हर हिस्से को अफेक्ट करती है। मतलब इसको मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ भी कहते थे कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है डायबिटीज़। तो इसलिए डायबिटीज़ को आसान नहीं लेना चाहिए, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कंट्रोल करने से दीगर बीमारियां नहीं लगेंगी, बिल्कुल, ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगी, और आपका अपना बर्डन, मुल्क का बर्डन सब बचेगा। और आपका ऑब्वियसली अगर एक आपका सेहतमंद यूथ होगी, सेहतमंद आपकी एडल्ट पॉपुलेशन होगी, तो आपका माशरा बेहतर रहेगा, तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया मैडम। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि शुगर और शुगर में क्या फ़र्क है। डायबिटिक के हवाले से गुफ्तगू की, बच्चियों बड़ों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू की। यकीनन ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी, कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद रमीज़ और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दनेश कुमार के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।